बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम केपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के पास पेपर को डील करने जा रहे हैं। तो बेसिकली पेपर जो है केपीएससी की तरफ से 21 दिसंबर 2023 को हेड किया गया था। ठीक है, तो केमिस्ट्री के इस पेपर के अंदर टोटल 45 एमसीक्यूज थे जिनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में पढ़ा जाए तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिव डीके फॉलो विच ऑर्डर, 0 फर्स्ट सेकंड या nth ऑर्डर। तो रेडियो एक्टिव डीके कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है? तो जिसका राइट ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि डेंसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू डैश। तो डेंसिटी ऑफ गैस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? मोलर मास के, प्रेशर के, टेम्परेचर के, बोथ ए एंड बी। तो जिसका राइट ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर। फिर लिखा कि व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ एसएन रिएक्शन, 2 1 1 1 1 या 2। तो बेसिकली जिसका राइट ऑप्शन नंबर बी 1 1। उसके बाद हम मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन, 3 हेक्सीन या 1 ब्यूटीन। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी 3 हेक्सीन। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। तो आर लिगेंड आर डैश, लिविस बेस, लिविस एसिड, न्यूट्रल या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लिविस बेस। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट इन फ्लड, साइक्लोन, डिक्रीज इन फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट ऑल ऑफ दीज। जिसका राइट ऑप्शन है सारे के सारे इशू क्रिएट करती है ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड, प्रोटॉन, फोटॉन, प्लैंक या इलेक्ट्रॉन। तो पैकेट ऑफ एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड फोटॉन। उसके बाद मूव करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी इज इंक्रीज, डिक्रीज, अनचेंज या नॉन ऑफ दिस। जिसका राइट ऑप्शन नंबर है इंक्रीज। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 पर मूव करें। इसके अंदर लिखा हुआ है कि VOCs आर डैश BHC, UNBHC ये इंडस्ट्रियल एमिशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी UNBHC। ठीक है, उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 10 पर मूव करें। उसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो जो राइट ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि द हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय। तो जिसका राइट ऑप्शन नंबर बी EDTA मेथड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है टेफ्लॉन, स्टाइरीन एंड नेफ्रॉन आर ऑल। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सन्ट्रेशन पॉलीमर है, कोपोलीमर है, होमोपोलीमर या मोनोमर। तो जिसका राइट ऑप्शन है कि टेफ्लॉन, स्टाइरीन एंड नेफ्रॉन आर ऑल दीज आर कोपोलीमर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एस्केलेटेड बाय डैश। तो जिसका राइट ऑप्शन नंबर 13 का वो है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। उसके बाद लिखा हुआ कि लंदन स्मोक इज फाउंड इन समर ड्यूरिंग डे, समर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम या विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम या विंटर ड्यूरिंग डे टाइम। तो बेसिकली लंदन स्मोक इज फाउंड इन विंटर ड्यूरिंग डे टाइम, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ डायमंड एंड 1 मोल ऑफ गोल्ड हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेसिकली उसमें सेम नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं कि अ फर्टाइल सोइल इज लाइकली टू हैव पीएच, यानी एक फर्टाइल सोइल जो जिस पे काश्त की जा सकती है उसकी पीएच कितनी होती है? 3, 9, 6/7 या 14। तो बेसिकली अ फर्टाइल सोइल हैविंग पीएच 6/7। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अ सब्सटेंस विच इज कैन बी एग्जिस्ट हैज प्रोडक्टिविटी, अनस्टेबल, कैन बी आइसोलेटेड या स्टेबल। तो बेसिकली एमसीक्यू में अगर 17 पर मूव करें तो राइट ऑप्शन बनता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज अनस्टेबल। उसके बाद लिखा हुआ है कि विच इज नॉट अ माइक्रोमोलिक्यूल, DNA, स्ट्रेच। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोमोलिक्यूल। जो जिसका राइट ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फर्दर कॉम्प्लेक्स विद बाइडिनेट लिगेंड आर कॉल्ड। जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 19 की हमने एक PDF फाइल बनाई थी जिसको हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो उससे जो फर्दर एमसीक्यू है 20 से लेकर 45 तक, तो वो हमारे पास पिक्चर फॉर्म के अंदर पेपर पड़ा हुआ था, उससे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ आ जाए उसके अंदर लिखा हुआ है कि इन विच मैनर H बॉन्ड इज फॉर्म इन HF मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जिगजैग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम फर्दर मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या? एथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर सी।
फिर द इक्वेशन D इज इक्वल टू DQ प्लस DW इज कॉल्ड, तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या नन ऑफ दिस। तो जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसको बेसिकली बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट एमसीक्यू मूव करें तो लिखा हुआ है कि व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ एलिमेंट दैट हैव 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 6, 14, 16 या 24। तो 23 का जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी 24। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, ब्यूटानॉल, मिथानॉल, एथेनॉल या ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसर्ट इलेक्ट्रोड। फिर अगर मूव करें एमसीक्यू नंबर 25 की तरफ तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, कॉपर, कैडमियम, जिंक। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। इन रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ डैश टेक प्लेस। तो रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, तो एमसीक्यू नंबर 26 का राइट ऑप्शन की बात करें तो उसका राइट ऑप्शन बनता है बेसिकली इन रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। फिर लिखा हुआ है कि विच इज यूज एज कैंसर। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू मूव करें तो लिखा हुआ है विच इज कैंसर केमोथेरेपी। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए सिस्प्लैटिन। फिर एसिटाइलिन इज आल्सो कॉल्ड, तो एसिटाइलिन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इथाइन, ऑप्शन नंबर बी। फिर एल्केन मोस्टली गिव रिएक्शन, एल्केन बेसिकली ज़्यादातर कौन सा रिएक्शन देता है, एडिशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन या सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली एल्केन मोस्टली गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डैश, तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली इस चीज़ की प्रॉपर्टी है। तो एमसीक्यू नंबर 30 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मोस्ट पॉइजनस पोल्यूटेंट ऑफ वाटर इज, तो जो उसके बाद एमसीक्यू नंबर 31 की बात करें उसके अंदर लिखा हुआ कि मोस्ट पॉइजनस पॉपुलेंट इन वाटर इज, तो जो एमसीक्यू नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी NN6। उसको हम फर्दर मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोपोलीमर। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए नाइक्लोन 66। द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इंटर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड डैश। तुम्हारे पास एनोड, कैथोड, सॉल्ट ब्रिज या इलेक्ट्रोलाइटिक। तो जो एमसीक्यू नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी कैथोड। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट हैज ग्रेट कोवलेंट रेडियस। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर 34 की बात करें तो 34 का राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस इज कॉल्ड डैश, एंडोथर्मिक, हेक्सोथर्मिक, इरिवर्सिबल या स्लो। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के हैबर प्रोसेस इज कॉल्ड हेक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं कि फॉर फेस चेंज वाटर टू आइस, तुम्हारे पास बेसिकली जब फेस चेंज करते हैं वाटर से आइस, तुम्हारे पास बेसिकली कौन सी इक्वेशन राइट है जो नीचे की वन है। तो एमसीक्यू नंबर जो 36 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए डेल जी इज इक्वल टू 0। फिर लिखा हुआ कि विच ऑफ दीज आर कॉइंच मेटल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। फिर कूलम इज इक्वल टू डैश, यानी 1 कूलम किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कूलम यूनिट किस चीज़ का होता है, चार्ज का। तो चार्ज किसके इक्वल होता है हमारे पास होता है एम्पेयर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल इज डैश। जो गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन है तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इरिवर्सिबल या एंडोथर्मिक। तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। अगर एमसीक्यू 40 मूव करें तो लिखा हुआ है कि फैराडे लॉ होल्ड एट डैश, बेसिकली ऑल प्रेशर ओनली एट 298 के टेम्परेचर इन डिफरेंट सॉल्वेंट या ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली जिसका राइट ऑप्शन था वन एमसीक्यू के अंदर गिवन नहीं है, तो ये एक वाइज एमसीक्यू है जो पेपर के अंदर जो है वो गलत गिवन है। तो इसमें सब बच्चों के एडवांटेजेस होगा तो उनको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता था इन ऑल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिट इज डैश, यानी 1s एंड 2s और मतलब कि ऑर्बिट के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, लो होती है या 0 या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो राइट ऑप्शन है कि 1s एंड 2s के दरमियान जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कितनी होती है, 0। तो लिखा हुआ है कि एबोनॉइड इज डैश। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हाईली वैक्यूलाइज रबर। उसके बाद 43 से आया जिसका लिखा हुआ है कार्बोनेशियस पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन 10⁻⁶ m आर कॉल्ड डैश। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है एमसीक्यू नंबर 43 का वो ऑप्शन नंबर डी स्मोक। उसके बाद नाइक्लोन 6×10 इज पॉलीमर ऑफ डैश। तो जिसका राइट ऑप्शन है नाइक्लोन 6×10 पॉलीमर इज कॉल्ड डैश, तो ऑप्शन नंबर सी हेक्सामिथाइलिन एंड एडिपिक एसिड। फिर हम आते हैं कि द रेशियो ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन। बेसिकली जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है बेंजीन के अंदर वो क्या बन रहा होता है, जो है वो 3:12। तो जो इसके जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1:4। ठीक है, तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1:4।
तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट KPSC केमिस्ट्री के जो है वो 45 MCQ को डील किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और पेपर को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।